बहुत सारी इंडियन फैमिलीज के पास आज भी घर पर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने सालों पहले शेयर्स खरीदे और वो आज भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में पड़े हैं। मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। या आप इंडिया से काफी साल पहले बाहर मूव हो गए और आपने अपने शेयर्स को डीमैट कराया ही नहीं। काफी एनआरआईज के साथ ऐसा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन शेयर्स की वैल्यू आज के टाइम में काफी बढ़ चुकी है। ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप उन्हें बेच नहीं सकते, ना उनमें ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से सेबी ने फिजिकल शेयर्स रखना तो अलाउ कर दिया, लेकिन उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर बेचने या ट्रांसफर करने पर बैन लगा दिया। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको अपने शेयर्स बेचने या किसी और को ट्रांसफर करने हैं तो उन्हें आपको पहले डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे फिजिकल शेयर्स को डीमैटेरियलाइज यानी डीमैट कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डीमैट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे पहले पैसे कैश में होते थे लेकिन अब वो बैंक अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में हैं, वैसे ही शेयर्स पहले पेपर सर्टिफिकेट में होते थे और डीमैट का मतलब है उन्हें डिजिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर देना। इंडिया में डीमैट सिस्टम 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि इन्वेस्टिंग सिंपल, फास्ट और सेफ हो सके। उसके पहले शेयर ओनरशिप पेपर सर्टिफिकेट में होती थी। हर ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल वेरिफिकेशन और काफी टाइम लगता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीमैटेरियलाइजेशन सिस्टम आया, जहां शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड होते हैं थ्रू डिपॉजिटरीज लाइक NSDL और CDSL, जो सेबी रेगुलेटेड और हाईली सिक्योर इंस्टीट्यूशंस हैं। सेबी ने धीरे धीरे इस सिस्टम को कंपलसरी बना दिया और अब बाइंग और सेलिंग सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही होती है। अगर आपके पास आज भी फिजिकल शेयर्स रखे हैं तो आर्यहंत के थ्रू आप उन्हें डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसका प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन। फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करने से पहले यह इंश्योर करना जरूरी है कि आपके शेयर सर्टिफिकेट्स करंट रिकॉर्ड से मैच करते हैं। कंपनीज टाइम के साथ नेम चेंज कर सकती हैं या स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। लेटेस्ट कंपनी डिटेल्स आप NSE या BSE वेबसाइट से वेरीफाई करें। अगर डिटेल्स मैच नहीं करती तो आपको कंपनी के RTA, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के पास करेक्शन या अपडेट रिक्वेस्ट रेज करनी होती है। अब आता है नेम चेक, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और काफी कन्वर्जन या रिजेक्शन का रीजन भी यही होता है। शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा नाम आपके डीमैट अकाउंट के नाम से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी स्पेलिंग या फॉर्मेट डिफरेंस भी रिजेक्शन का रीजन हो सकता है। जॉइंट होल्डिंग के केसेस में नेम ऑर्डर भी डीमैट अकाउंट के सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर मिसमैच है तो पहले करेक्शन करना जरूरी है, जिसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स RTA को सबमिट करने होते हैं। RTA कंपनी का रिकॉर्ड कीपर होता है। ये शेयर होल्डर्स रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और फिजिकल शेयर से रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडल करता है। जब डिटेल्स वेरीफाई और करेक्ट हो जाएं, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स, सेल्फ अटेस्टेड पैन कॉपी, वैलिड एड्रेस प्रूफ और अगर रिक्वायर्ड हो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर नेम एंड एड्रेस कंटिन्यूटी। फिर आता है डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना। DRFE वो मेन फॉर्म है जो डीमैट प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ISIN। ISIN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर स्टॉक का एक यूनिक ID होता है। आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट या कंपनी नेम देखकर ब्रोकर या DP आपको सही ISIN बता देता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेम कंपनी के डिफरेंट वेरिएंट्स के अलग ISIN हो सकते हैं। इसीलिए DRF फिल करते टाइम करेक्ट ISIN सिलेक्ट करें। कंपनी और वेरिएंट से मैच होना चाहिए। हर ISIN के लिए अलग DRF फॉर्म फिल होता है। ISIN एक्टिव होना चाहिए। शेयर क्वांटिटी सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। होल्डर नेम डीमैट अकाउंट के एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। सारे होल्डर्स करेक्ट ऑर्डर में साइन करें। सिग्नेचर वही होना चाहिए जो डीमैट अकाउंट में रजिस्टर्ड है। फॉर्म में कोई ब्लैंक स्पेस या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। बस इतना इंश्योर करें कि फिजिकल सर्टिफिकेट और डीमैट डिटेल्स 100% मैच करें, तभी प्रोसेस स्मूथ होता है। DRF भरने के बाद फिर DRF और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने DP को सबमिट करते हो और DP उन डॉक्यूमेंट्स को RTA को फॉरवर्ड करता है। RTA आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करता है, ओनरशिप वैलिडेट करता है और डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। और अगर सारी डिटेल्स सही होती हैं तो शेयर्स अप्रूव हो जाते हैं और डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कुछ चार्जेस होते हैं जो समझना जरूरी है। कॉस्ट पर शेयर सर्टिफिकेट 25 रुपीज है। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हैं तो कॉस्ट उसकी नंबर पर डिपेंड करेगी।
इसके अलावा प्रोसेसिंग और कुरियर चार्जेस भी होते हैं ऑफ ₹50। जीएसटी भी टोटल अमाउंट पर अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीमैट करते टाइम कितना लगता है? डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस यूजुअली 3 to 4 वीक्स लेते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद डीमैट प्रोसेस में पहले डीपी आपका रिक्वेस्ट 7 डेज के अंदर प्रोसेस करके डीआरएन जनरेट करके आरटीए को भेज देता है। उसके बाद आरटीए के पास लगभग 30 डेज का टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए कि रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है या रिजेक्ट। अगर आपकी डिटेल्स में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आरटीए डीमैट रिक्वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिकली रिजेक्ट कर देता है और डॉक्यूमेंट्स वापस डीपी को भेज देता है। रिजेक्शन का सबसे कॉमन रीजन होता है नेम मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, डीआरएफ में गलत आईएसआईएन डालना या इनकरेक्ट एंट्री, डीआरएफ और सर्टिफिकेट में क्वांटिटी मिसमैच, एक डीआरएफ में मल्टीपल कंपनीज फिल करना, डैमेज्ड या अनक्लियर शेयर सर्टिफिकेट। डीपी को जब रिजेक्शन इंटीमेशन मिलता है तो वो रिजेक्शन लेटर और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉरवर्ड करता है ताकि आप आरटीए के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करेक्शंस कर सके। उसके बाद आपको फ्रेश डीआरएफ और करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को साथ में दोबारा सबमिट करना होता है रीप्रोसेसिंग के लिए। अगर आपके पास फिजिकल शेयर या सर्टिफिकेट पड़े हैं तो वो बिल्कुल बेकार नहीं है। आप अरिहंत के थ्रू आसानी से उन्हें डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोसेस में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो अरिहंत प्लस की कस्टमर सपोर्ट टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टेक्ट अस लिंक पर जाकर ईमेल रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो अरिहंत प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास आज भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं।